बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से आप डेटा को जो है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखें हमारे पास क्या है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन अ टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा into classes or groups together with the number of observation in each class or group is called frequency distribution। यानी आपके पास अगर डेटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में गिवन है तो आप उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कि आप उनकी क्लासेस बनाते हो, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस बनाते हो तो और एंड देन आप उनको फ्रीक्वेंसी असाइन करते हो कि इस क्लास में आपके पास इतने ऑब्जर्वेशन लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जब अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू बनाएंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। आप क्या करते हो, अनऑर्गेनाइज डेटा आपको गिवन होता है, अनऑर्गेनाइज डेटा को आप डिफरेंट क्लासेस बनाते हो पहले, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप बनाते हो आप एंड उन ग्रुप्स में जो है तो आपके पास जो नंबर या जो ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स में लाई कर रहे होते हैं उनको आप फ्रीक्वेंसी असाइन करते हो। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हर एक ग्रुप पे जो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन या उनकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी या क्लास फ्रीक्वेंसी या सिंपली हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, डिनोट करते हैं एफ से, स्मॉल एफ से। ठीक है, और ये हम क्यों यूज करते हैं, ताकि जो अनऑर्गेनाइज्ड या अनग्रुप डेटा होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म में जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम कहते हैं अनग्रुप डेटा, उस अनग्रुप डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एक एरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। लाइक लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमने 20 स्टूडेंट्स के वेट्स जो है, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के वेट्स को रिकॉर्ड किया है। लेट्स सपोज वो डिफरेंट वेट्स जो हमारे पास है ठीक है, ये 20 डिफरेंट स्टूडेंट्स के वेट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, अब इन वेट्स को हमने क्या करना है, ये देखिए आपके पास एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, यानी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर हम इसको टेबल फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में जब शो करेंगे तो ये हमारे पास एक अंडरस्टैंडेबल, इजीली हम उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली इंटरप्रेट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रुप्स बनाने, डिफरेंट ग्रुप्स बनाने। ग्रुप्स हम कैसे बनाएंगे, ग्रुप्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखनी होगी कि आपके ऑब्जर्वेशन में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो अगर देखा जाए इस डेटा सेट में हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास है 34, ठीक है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 60। सो 34 और 60 हमने ग्रुप्स कैसे बनानी है, अब आप देखें स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू 61 है, 60 नहीं है। ठीक है, सो हमने क्या किए, ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स हमारे पास क्या है कि 30 to 34 जो वेट्स लाइक करते हैं, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59 एंड द लास्ट वन इज 60 to 64। ठीक है, सो टेली में हम क्या करेंगे कि आपके पास विद इन दिस रेंज जो ऑब्जर्वेशन लाई करते हैं, जितने ऑब्जर्वेशन लाई करते हैं, ठीक है, वो यानी 30 to 34। अब आप यहाँ पे देखें 30 to 34 हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, ओनली वन ऑब्जर्वेशन, सिर्फ 34 ही ऐसा है जो हमारे पास यहाँ पे लाई करता है। सो टेली में क्या आएगा 1।
और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास 1 है, यानी 30 to 34 सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिसके वेट लाई कर रहे हैं बिटवीन 30 to 34, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है 35 to 39। अब 35 to 39 में आपके पास देखें तो फर्स्ट 1 2, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी वेट लाई कर रहे हैं बिटवीन 35 to 39, ओनली 2। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी 2 हो गई, ठीक है। 40 to 44 देखें 1 2 3, नेक्स्ट 45 to 49, सो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसकी वेट जो है वो लाई कर रही है बिटवीन 45 to 49। सो उसको हमने इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। 50 to 54 देखते हैं 1, सिर्फ 1 स्टूडेंट ऐसा है। एंड देन हमारे पास है 55 to 59, सो 1 2 3 4। 60 to 64 देखें 1 2, सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर एफ कॉलम को काउंट करें तो ये मेरे पास 20 स्टूडेंट्स थे, सो 20 आपके पास यहाँ से टोटल सम जो है वो 20 ही आएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक ये जो टेबल फॉर्म है ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपने क्या लिखना है वेट्स, ठीक है ना, कि ग्रुप ये आपके पास ये जो ग्रुप है ये डिफरेंट वेट्स को शो कर रहा है, यानी आपके पास डिफरेंट जो स्टूडेंट्स की वेट्स है उनको हमने ग्रुप में डिवाइड किया और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इतने स्टूडेंट जो है उनका वेट जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन दिस ग्रुप, या आपके पास 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिटवीन 35 to 39 उनका वेट लाई कर रहा है। यानी ये टेबल फॉर्म जो है ये हमारे पास क्या है, एक इजीली हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इजीली हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना, एज कंपेयर टू दिस रॉ डेटा। ये रॉ डेटा आपके पास क्या है, जस्ट वेट्स आपको गिवन है, तो एज कंपेयर टू दिस डेटा ये टेबल हमारे पास इजीली एक अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है ना। और हम बनाते कैसे हैं, तो आपने जो है तो इस वीडियो में इसका मेथड सीख लिया है। इजी मेथड है, क्या है, जस्ट ग्रुप बनाने एंड देन उनको टेली, यानी आप टेली क्या करना है कि इस ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशन आपके पास लाई कर रहे हैं तो वो आपने फिर उनको फ्रीक्वेंसी असाइन कर देनी है। तो सिंपल सी ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसमें ये एफ कॉलम शो कर रहा है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल या ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का शो कर रहा है कि इस ग्रुप में इतने स्टूडेंट्स हमारे पास लाई कर रहे हैं, या उनका वेट जो है वो इतने स्टूडेंट्स का वेट इस ग्रुप में लाई कर रहा है। सो आई होप आप लोगों को इस आसान से टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।